तारीफ करेंगे जोर से आज के दिन के लिए, आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। बोलो बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस मीटिंग के लिए, इस हुजूरी के लिए, इस प्रेजेंस के लिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। बोलो परमेश्वर, हमें अपने पवित्र लहू में कवर कर परमेश्वर, और हर एक बंधन से हमें आजाद कर मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करें सब लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस जगह पर आपके प्रेजेंस, आपका आत्मा, आपका वचन हमारे जीवनों में काम करे परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह इस घर के लोगों को बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर, जिन्होंने तेरी महिमा के लिए अपने घर के दरवाजे खोले पिता, तेरे वचन को फैलाने के लिए पिता आज की मीटिंग रखवाई पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते। सब लोग प्रार्थना करें इन लोगों के लिए, घर के परिवार के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आशीष करता है। खुदा को पुकारना शुरू करें, उसकी आत्मा को, इस जगह के परमेश्वर के एंजल्स को मांगना शुरू करें, पवित्र आत्मा को मांगना शुरू करें, इनवाइट करें पवित्र आत्मा को, होली स्पिरिट को अपने जीवन में मांगना शुरू करें। स्वर्ग की ओर हाथ उठाते हुए बोले बोले परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, आपका इनवाइट करते हैं।
बोले अगर पवित्र आत्मा हमसे कोई गलती गुनाह पाप अपराध हुआ है तो हम क्षमा मांगते हैं। बोलो बोलो बोलो, पवित्र आत्मा अगर हमने तेरे विरोध में कोई पाप किया है हम क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं। बोलो परमेश्वर, तूने जगत के साथ, इस संसार के साथ तूने प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया। परमेश्वर, आपके वो इकलौते पुत्र का जो उसके बदन से बहा वो पवित्र लहू हमारे जीवनों में प्रवेश करे, हमारे घराने में आए, हमारे परिवार में आए, हमारी जॉब पर आए, हमारे बिजनेस पे आए, हमारे बच्चों पर आए, हमारी हर वो चीज जो हमारे साथ जुड़ी है उसके ऊपर परमेश्वर के लहू को मांगना शुरू करें। अपने आप को परमेश्वर के लहू के साथ कवर करें। इस मोहल्ले को, इस गली को, जितने भी लोग, जितने भी खाली जगह पर उन सबको अपने परमेश्वर के लहू के साथ कवर करें और प्रार्थना करते जाएं। बोलो बोलो परमेश्वर, हम शांति का आत्मा इस जगह पर मांगते हैं, ब्लेसिंग का आत्मा इस जगह पर मांगते हैं। बोलो परमेश्वर, तेरा सुसमाचार, तेरा राज्य बढ़े, तेरी महिमा बढ़े। थैंक यू जीसस, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलते जाएं, थैंक यू बोले। बोलो परमेश्वर, आज का वचन हमारे जीवन में काम करे और तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा ठहरे। बोलो परमेश्वर, हम तेरे वचन के प्यासे, हम तेरे वचन के भूखे, क्योंकि तेरा वचन हमारे प्यास को, हमारी भूख को मिटाता है, हमें तृप्त करता है। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर बिलीव करोगे, मैं आपको कहता हूं आपके जीवन में, आपके घराने में छुटकारा आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा छुटकारा आ रहा है आपके जीवन में, आपकी बॉडी में। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको चंगा करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप एक आज परमेश्वर के स्पर्श को अपने जीवन में देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हम एक वर्शिप सॉन्ग गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। उसमें आपने प्रभु की महिमा करनी है और स्तुति आराधना करनी है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, यहोवा का महाअभिषेक, मेरे जिंदा यहोवा का महाअभिषेक, जिंदा मसीहा का महाअभिषेक, मेरे जिंदा मसीहा का महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक,
थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तारीफ करेंगे जोर से होली स्पिरिट, आपके वचन के लिए तारीफ करेंगे। परमेश्वर का महाअभिषेक आपके जीवनों में, आपके हड्डियों में काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उस अभिषेक के साथ आपकी हड्डियां जुड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके बॉडी में जो भी बीमारी है उस महाअभिषेक के साथ निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके जो भी आपके घराने में बंधन है उस महाअभिषेक से जाते रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदा का वचन आपके जीवन में काम करे। आज उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर के वचन के साथ आप हील हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज जो वचन आपको दिया जा रहा है उसके द्वारा आप निजात पाओगे और सचमुच आप परमेश्वर की भली करवानी को जान पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तारीफ करेंगे जोर से जोर से जोर से जोर से। तारीफ करेंगे जोर से जोर से जोर से। बोले हालेलुया, ऊंची आवाज के साथ बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें। अपने स्थानों पे बैठते हैं। परमेश्वर आपको बरकत दें। जब हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 3, उसके 14, उसके 16 और 17 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र आपके लिए इस धरती पर भेजा है। हालेलुया। किसने? वो परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने आपको रचा है, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसी परमेश्वर ने आपको मुक्ति देने के लिए एक मुहैया किया, इंतजाम किया कि आपको वो छुटकारा दे सके। हालेलुया। जब पुराने नियम को पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने एक नबी को ठहराया था जिसका नाम था मूसा। हालेलुया। पर वो एक देश के लिए था, एक प्रजा के लिए था, एक कौम के लिए था। हालेलुया। वो एक जाति दे ले सीगा। केड़ी जाति? जेड़ी इज़राइल आ। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मूसा नु दर्शन दिता कि मेरे जेड़े लोग बंदवाई दे विच आ उन्हां नु मैं तेरे द्वारा छुड़ाना चाहनागा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने अपने दास मूसा नु मिस्र दे विच भेजिया और मिस्र दे विचों ओ इज़राइल कौम नु कट के लियांदा। केड़ा शहर देने दे लई? कनान देश, जिथे दुध और शहद दी नदियां बहंदियां।
हालेलुया। केड़ा देश जिथे दुध और शहद दी नदियां, यानी कि उथे केड़ा किदां दा शहर सी ओह, उथे एक शांति सी। हालेलुया। ब्लेसिंग सीगी, बरकत सीगी, कोई चिंता नहीं सी, कोई बोझ नहीं सी। पर उन्हां विचों बहुत सारे घट लोग कनान देश दे विच जा सके, जिन्हां विचों मूसा भी उस देश दे विच नहीं जा सकिया। हालेलुया। हो सकता कि अज मैनूं परमेश्वर ने तुहाडे अगवाई दे लई ठहराया होवे, तुसीं स्वर्ग जा सकदे आ। हो सकता कि शायद मैं स्वर्ग ना जावां। हालेलुया। क्योंकि साडे कम्मां दे उधार दे अनुसार परमेश्वर साडा न्याय करदा गा। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया, जिद्दां दे तुहाडे शब्द होणगे उदां दा तुहाडा उधार हो जाएगा, उदां दी तुहानूं मुक्ति मिल जाएगी। हालेलुया। अगर आज असीं यीशु मसीह दे उपर विश्वास कीता गा, पता क्यों विश्वास कीता गा? बहुत सारे लोगों ने विश्वास इस करके कीता कि लोगों को चंगियाई मिल रही है, लोगों को छुटकारा मिल रहा है, लोगों को अच्छी जॉब मिल रही है, लोगों का बिजनेस ब्लेस हो रहा है। पर इस तो वध के कुछ हो रहा। हालेलुया। तुहानू ब्लैसिंग, तुहानू आशीष, तुहानू बरकत, तुहानू जॉब, तुहाडा वीजा लगना, तुहाडा कुछ भी जो तुहाडे नाल जुड़ियागा वो एक तरफ आ। वो परमेश्वर ने क्या मंगो तो तुहानू दिता जाएगा। हालेलुया। जो तुसीं परमेश्वर तो मंगदे आ, परमेश्वर तुहानू दिंदागा। पर तुहानू परमेश्वर ने इकलौता पुत्र इन्हां चीज़ां दे लई नहीं दिता, उसने इकलौता पुत्र इस करके दिता सी जेड़ा भी कोई उत्ते विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नूं इस करके नहीं भेजा सी कि तुहानूं वो संसारिक बरकतां देवे। हालेलुया। अगर तुसीं संसारिक बरकतां चाहते हैं, जदों तुसीं वचन नूं पूरा करते हैं वो संसारिक बरकतां पूरीआं हुंदियां कि जो तुसीं फॉलो करते हैं, वचन नूं फॉलो करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह नूं परमेश्वर ने इस करके भेजा सीगा कि जेड़े पाप आदम दे द्वारा साडे अंदर एंटर होया सीगा। हालेलुया। जेड़ी अन आज्ञाकारी आदम और हवा ने कीती सीगी, जेड़ा पाप परमेश्वर दे उन्होंने विरोध कीता सीगा, उस पाप नूं खत्म करन दे लई परमेश्वर ने एक मुहैया कीता, एक इंतजाम कीता, एक पैगंबर, एक नबी, एक पुत्र नूं तुहाडे लई भेजिया। हालेलुया। वो पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें अपने आप को क्रूस के ऊपर कुर्बान किया, जिसने अपना लहू क्रूस के ऊपर बहाया। अगर ओदा लहू तुसी नहीं मंगते तो तुसी शिफा नहीं पाते। अगर तुसी उस क्रूस के ऊपर जिहड़ी डाकुआं नूं दित्ती जांदी सी, एक पापी नूं दित्ती जांदी सीगी, उस क्रूस के ऊपर अज तुसी बिलीव नहीं करते तो तुसी मुक्ति नहीं पाते। हालेलुया। एक समा सी जदों क्रूस की ओर देखण तो लोग डरदे सीगे। तुहानूं पता जिहड़ी क्रूस की मौत आ सब तो भैड़ी आ। उस क्रूस के उपर जो किल लगाए जाते हथां दे विच और पैरां दे विच, जिहड़ा साडा शरीर आ कस्सिया जांदागा और दिल फटन के कारण साडी मौत हुंदी है। हालेलुया। दिल फटन के कारण दिल फट जांदा जदों उदों मौत हुंदी है। सब तो खतरनाक मौत सीगे वो। कोड़े लगाए जाते सीगे। अगर तुसीं बाइबल नूं ध्यान नाल पढ़ोगे, जिहड़े अपराधी हुंदे उन्हां सब नूं 40-40 कोड़े मारे जाते सीगे। पर यीशु मसीह जो 39वां कोड़ा बजया वो कोड़ा टुट गया। तुहानूं पता इहदे विच बहुत ज्यादा गहरा भेद आ। जो तुसीं डॉक्टरी लाइन नूं विच देखोगे, जिहड़ियां मेन बीमारियां गईयां वो 39 तरह दीयां बीमारियां गईयां, जिहदे करके यीशु मसीह ने एक बीमारी का करके कोड़ा खादा सीगा। हालेलुया। अज जो तुसीं वचन नूं बोलदे कि परमेश्वर से तेरे कोड़े खाण दे नाल चंगे हो चुके हैं, तो तुसीं उस चंगियाई नूं पाने यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। अगर तुसीं वचन नूं ध्यान दे नाल पढ़ोगे, वचन तां तुहानूं समझ आएगा, नहीं तो तुसीं एक बुक की तरह इहनूं पढ़ सकदे, एक स्टोरी की तरह तुसीं इहनूं पढ़ सकदे आ। ये वचन, ये बाइबल दा वचन तुहाडे समझ नहीं आएगा जिन्नी देर तुहाडे तो परमेश्वर दा आत्मा नहीं आ। हालेलुया। तुहानूं कई घंटे इस बाइबल नूं पढ़दे आ तां जाके वचन दा प्रकाशन साडे उपर आंदागा। ये नहीं है कि मैं बाइबल चक्की अज आया तुहाडे विच जाके वचन बोल दिता, इदां दा कुछ नहीं हुंदा। 3 ਤੋਂ 4 घंटे तुसीं अगर एक बाइबल एक वचन से स्टडी करते हैं, ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ वचन दे सकते हैं। हालेलुया। 39 तरह ਦੀਆਂ बीमारियां सी जिहदा करके यीशु मसीह ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋੜੇ खाधे आ। पर
जो तुसीं पुराना नियम पढ़ते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बीमारियां ਇਹ ਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਹੂ नहीं आ उन्नी देर पवित्रता ही नहीं आ। लहू के द्वारा सानू शिफा मिली है, इस करके यीशु मसीह ने अपनी बॉडी दे विचों लहू बहाया ताकि जेड़ा भी कोई उसके लहू के उपर विश्वास करे उन्हें शिफा मिल जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए कुर्बानी दी है, पर मूसा ने एक प्रजा के लिए, एक प्रजा नूं मिस्र दे विचों कड्ढण दे लई, है ना, एक प्रजा नूं बाहर कड्ढण दे लई, जिद्दां मैं अज अपनी कलीसिया चला रहा, अपनी चर्च चला रहा, मैं तुहानूं गाइड कर रहा गा। मैं एक कलीसिया नूं चला रहा, मैं बहुतियां कलीसियावां नूं नहीं चला रहा। इदां ही परमेश्वर ने मूसा नूं एक प्रजा, एक इजराइल कौम के लिए इस्तेमाल किया गा, और यीशु मसीह पूरे संसार के लिए कुर्बान हुए हैं, पूरे संसार के लिए, यानी कि हर एक जाति के लिए, हर एक धर्म के लिए, हर एक गोत के लिए, हर एक इंसान के लिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पर तुसीं परमेश्वर दे लई की कीतागा, ये तुहाडा हिसाब लिया जाणागा। हालेलुया। अज तुसीं परमेश्वर नूं कितना टाइम दे रहे हैं अपने जीवन दे विच? बाइबल दे विच लिखिया कि जदों तुसीं दशवांश दिंदे आ अपनी प्रार्थना दा, कितना टाइम दिंदे असीं दशवांश कढदे असीं प्रार्थना दा? हालेलुया। जे असीं दशवांश प्रार्थना दा नहीं कढदे, बाइबल नूं नहीं पढ़दे, फास्टिंग नहीं करदे हैगे, फिर असी परमेश्वर दे नाल एक मन किद्दां हो सकते हैं? हालेलुया। शैतान दे अटैक क्यों वधदे हैं साडे जीवन दे विच? क्योंकि साडा परमेश्वर दे नाल कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है। परमेश्वर तो असी बहुत दूर हाँ। संडे असी अटेंड किया, होर मीटिंग अटेंड की, उहदे विच असी सिर्फ और सिर्फ उदों ही परमेश्वर दे हुंदे हां, उस तो बाद असी संसारिक चीज़ां दे विच चले जांदे हां। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तुसीं संसार नाल मित्रता रखते हैं तो तुसीं परमेश्वर नाल की करते हैं? विरोध करते हैं। तुसीं परमेश्वर दे नाल की करते पे हैं? तुसीं परमेश्वर नाल ईर्खा रखते हैं। अगर तुसीं संसार नाल मित्रता रखते हैं, अगर तुसीं संसार नाल प्यार करते हैं, अगर चाहते तो यीशु मसीह अपनी जान ना देंदे, अगर वो चाहते, पर उन्होंने पता ही संसार की धोखेबाज आ, उस संसार तो तुहानू बचाने के लिए आया सीगा। बाइबल दे विच लिखा अगर तुसीं संसार दे हुंदे ते संसार तुहानू प्यार करदा। अज अगर तुहानू संसार नहीं प्यार करदा, अगर तुसीं क्रिश्चियन आ, तुसीं मसीह अखवाउने अपने आप नू, बहुत सारे लोग तुहाडे विरोधी हो जाणगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहंदे आ अगर तुसीं संसार दे हुंदे ते संसार तुहानू प्यार करदा। मैं कहना कि तुसीं संसार दे नहीं आ, तुसीं उपरों आए आ, तुसीं स्वर्ग दे आ, इस करके तुहानू स्वर्ग ही दिता जाएगा। हालेलुया। तुहानू परमेश्वर धरती दे लिए नहीं, स्वर्ग दे लिए चुनियागा। ये सब तो वड्डी दौलत आ, ये सब तो वड्डी आशीष आ, ये सब तो वड्डी बरकत आ जो तुसीं अपने, अगर तुसीं दो भरा प्रभु, एक भरा प्रभु च, एक भरा प्रभु च नहीं आ, जो तुसीं अपने आप नूं स्वर्ग च देखोगे ते दूसरे व्यक्ति नूं नरक च देखोगे, तुहानू उदों पता लगेगा कि यीशु मसीह नूं मनण दा की फायदा सीगा, की मतलब सीगा, उहदे वचन नूं पूरा करन दा की मतलब सीगा। हालेलुया। अज तुहानू कुछ नहीं पता लगता होएगा, अज तुहाडे जीवन च निराशा होएगी, प्रॉब्लम होएगी, समस्या होएगी, पर जदों एक समा परमेश्वर लेके आएगा जो तुहानू इस धरती तो उठाएगा और स्वर्ग लेके जाएगा, तुहानू उदों पता चलेगा कि परमेश्वर नूं मन के तुहानू की फायदा होएगा।
हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर तुसी आत्मा की केयर नहीं करते, अगर आत्मा नू तुसी वचन नहीं खिला रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, फास्टिंग नहीं कर रहे, तो तुहाडी जिहड़ी आत्मा की वो कमजोर हो रही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर स्पिरिचुअल आ, इमोशनल नहीं आ। अगर तुसी सोचो कि मैं रो के परमेश्वर नू मना लांगा, नहीं, इदा कुछ नहीं आ। परमेश्वर किद्दां मनदागा? जो तुसी परमेश्वर दे वचनां नूं पूरा करदे आ। एक समा से जो मैं ड्रिंक करदा सी, जो मैं परमेश्वर नूं नहीं जानदा सीगा, परमेश्वर दे विच आया, बपतिस्मा लिया, वो सारे काम छड्ड दित्ते, जो अपनी पुरानी लाइफ तो सब छड्ड दित्ती, क्योंकि मैं किहनूं खुश करना ही? परमेश्वर नूं खुश करना सीगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैनूं किहड़े लोग चाहीदे आ? जिहड़े जवान आ। परमेश्वर साडी जवानी मंगदा गा, बुढ़ापा नहीं मंगदा। बुढ़ापे दे नाल परमेश्वर नूं कोई मतलब नहीं। बुढ़ापे च तुसीं किते आ जा ही नहीं सकदे, तुसीं प्रभु दा काम ही नहीं कर सकदे बुढ़ापे दे विच। परमेश्वर नूं कौन चाहीदे आ? जिहड़े नौजवान आ, जिहड़ी जवानी आ, वो परमेश्वर नूं तुसीं दोगे ते फ्यूचर तुहाडा ब्लैस है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी जवानी दित्ती आ। यीशु मसीह 30 तो 33 साल दे विच इस संसार नूं छड्ड के चले गए, और तुहाडे लई एक जरिया, तुहाडे लई एक इंतजाम करके गए, तुहाडे लई मार्ग बने, हो तुहाडे लई दरवाजा बने, तुहाडे लई वो जीवन बने, तुहाडे लई वो चंगियाई बने। हालेलुया। अज पूरे संसार दे विच यीशु मसीह दा नाम लिया जांदा। क्यों? क्योंकि वो एडा वड्डा काम कर चुके हैं। जो तुसीं अज अपने महल्ले दे विच तुसीं SHO लगदे आ, कुछ भी लगदे, तुसीं वड्डी पोस्ट ते जाने आ, ते तुहाडे महल्ले वालिआं नूं पता हुंदा गा वे कोई ओहदे ते आ। इस तरह यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने आप को कुर्बान किया, और अज पूरा संसार ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ, समर्पित करता और उसको ग्रहण करता, उत्ते विश्वास करता गा। अज वो राजियां दा राजा, प्रभुआं दा प्रभु परमेश्वर आ। हालेलुया। अगर अज तुहानूं परमेश्वर ने चुनिया गा, अपने कम्मां दे लई चुनिया गा, तुहानूं संसारिक कम्मां दे लई नहीं चुनिया, अपनी महिमा दे लई चुनिया गा। बाइबल दसदी आ, बाइबल दे विच लिखिआ कि मैं तुहानूं चुनिया तां कि तुसीं की लैके आओ? फल लैके आओ। तुसीं नहीं परमेश्वर नूं चुनिया। अगर तुसीं परमेश्वर नूं चुनिया हुंदा, अज तो 10 साल पहला तुसीं परमेश्वर नूं चुन लैंदे। तुसीं परमेश्वर दा हाथ नहीं फड़िया, परमेश्वर ने तुहाडा हाथ फड़िया गा, तां तुसीं यीशु मसीह नूं जान पाए आ। हालेलुया। इस करके यीशु मसीह दे उपर बिलीव करो ते विश्वास करो, ओहदे क्रूस दा प्रचार करो, ओहदा सुसमाचार वंडो। अज तुहाडी ड्यूटी आ, अज तुहाडी सेवा की, तां ही तुसीं परमेश्वर दे बेटे और बेटियां ठहराओगे जदों तुसीं परमेश्वर दा काम करोगे, जो तुसीं परमेश्वर दा सुसमाचार वंडोगे, जो तुसीं अपनी जवानी परमेश्वर दे लई कुर्बान कर दोगे। अज तुसीं किसी चीज की कुर्बानी दे रहे हैं? अगर 2-2 घंटे फोन ते गल्लां करके आपां कहिए कि परमेश्वर मैं अपनी जवानी दे रहा गा, वो कोई फायदा नहीं है। वो परमेश्वर नूं पता गा। हालेलुया। परमेश्वर कहना मैं तुहाडे दिल और गुर्दियां नूं जांचण वाला परमेश्वर आ। ना तो शैतान तुहाडे दिल और गुर्दियां नूं जांचदा गा, ना कोई मनुख तुहाडे दिल और गुर्दियां नूं जांच सकदा, ना कोई जादूगर तुहाडे दिल और गुर्दियां नूं जांच सकदा। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर तुहाडे दिल और गुर्दियां नूं जांचदा गा। तुहाडियां अंदरलियां गल्लां नूं पुछदा गा कि मन दे विच की चल रहा है, सोच दे विच की चल रहा है, की तुसीं अद्धे घंटे बाद करना, की इस मीटिंग तो खत्म होने तो बाद तुसीं की करना गा। हालेलुया। वो हर समय तुहाडे नाल आ। बाइबल दे विच लिखिआ गा, जो प्रेरितां दे काम ਉਹਦੇ 2:25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ दाऊद कहता कि मैं यहोवा ਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ, यहोवा दाहिनी ओर मेरे खड़ा गा। अगर तुहानूं लगदा कि परमेश्वर तुहाडे नाल नहीं आ, प्रेरितां दे काम चेलियां दे करतब ਉਹਦੀ 2:25 ਨੂੰ पढ़ो, तां तुहानूं एहसास होएगा, तां तुहानूं विश्वास होएगा कि परमेश्वर मेरे नाल कदम ना कदम मिला के चलदा गा। फिर जो तुसीं ये भरोसा करके जाओगे कि परमेश्वर मेरे नाल आ, तुसीं हर एक काम दे विच सफल होगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਔਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਏ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ और इस पहाड़ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ उखड़ जाएगा। क्यों क्या? कि अगर ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ, ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵੰਡੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋ, ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਕੀ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਗਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੜਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆਗਾ ਪਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਾੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ
ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਫੈਲਾਣਾਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪਾਪ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ सचमुच मेरे लिए मारा गया, गड्ढिया गया और तीसरे दिन मूर्तियां दे विच जी उठिया। बोलो परमेश्वर, मैं उस क्रूस के ऊपर, उस लहू के ऊपर विश्वास करता। परमेश्वर, वो जीवित लहू और सामर्थी लहू मेरे जीवन दे विच आए, मैनू अपने लहू दे विच कवर कर, मैनू शुद्ध कर, मैनू पवित्र कर, मैनू नया कर। परमेश्वर, मैं अनुग्रह कर, मैं अनुग्रह कर। परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता, तौबा करता, मैनू माफ कर। परमेश्वर, उन्हें सब पापा तो, उन्हें सब गुनाह तो मैनू माफ कर। मैं अपना जीवन, मैं अपनी जवानी तेनू दिनागा। परमेश्वर, इन्हू ग्रहण कर और अपना अनुग्रह मेरे जीवन कर। आज तो बाद सारिया बुरियां आदतां तेरे नाम दे विच मैं छड़ दूंगा। तेरा आत्मा मेरे जीवन दे विच प्रवेश करे। पवित्र आत्मा जी, मैं तुहाडा स्वागत करता अपने जीवन दे विच, अपने जीवन दे विच। प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हैं। आमीन आमीन आमीन। तारीफ कर अपना जो भी ऑफरिंग, अपना बीज अपने हत्थां दे विच लो। जो भी मेरा बीज, जो भी मेरे पेंट है परमेश्वर तेरे राज दे लिए इस्तेमाल की जावे, तेरे कम्मां दे विच इस्तेमाल की जावे। आज जिन्ना भी तुसीं पो के जा रहे हैं, इस दे बदले तुसीं 1000 गुना कट्टण दे लिए जा रहे हैं यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। तुहाडे हाथ कदे खाली ना रहण यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैं हत्थां नूं मसा कर दांगा, ब्लेस कर दांगा। तुहाडे इंतजाम परमेश्वर स्वर्ग तो पूरे करे यीशु मसीह दे नाम दे विच। तुसीं ब्लेस है यीशु मसीह दे नाम दे विच। ऑफरिंग लो, ऑफरिंग लैण तो बाद प्रेयर दे विच चलांगे, वर्शिप करांगे। जूदे नाले भजी दे, मैनू भजी दे जूदे नाले भजी दे, मैनू भजी दे जूदे नाले भजी दे, मैनू भजी दे जूदे Thank you.
Hey,
मारते हुए इको वर्ड बोलना ਭਰਦੇ ਭਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਰੀ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਨਾਲ बॉडी पे हाथ रखो जिस जगह तुहानू प्रॉब्लम आ और होली स्पिरिट दे अग नू मंगना शुरू करो बोलो परमेश्वर तेरी फायर काम करे मेरे जीवन दे विच बोलो बोलो पवित्र आत्मा तेरी आग मेरी बॉडी नू छुए बोलो बोलो पवित्र आत्मा मैं फायर नू अपनी बॉडी दे ऊपर मांगदी हां अपनी बीमारी दे ऊपर मांगदी हां बोलो बोलो पवित्र आत्मा मैनू इस बीमारी को आजाद कर जो भी तुहाडी प्रॉब्लम आ हाथ रख के प्रार्थना करो और होली गोस्ट फायर नो रिलीज करो तुसी आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम दे विच मैं कह तुसी आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम दे विच तुसी आज तो बाद टेस्टिमनी दे नाल वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच मैं कह जादू टोना तानू छड्ड के जा रहा यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच तानू बीमारी छड्ड के जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच होली स्पिरिट दी आग तानू छुए यीशु मसीह के नाम दे विच होली स्पिरिट दी आग तानू छुए होली स्पिरिट दी आग तानू छुए Holy Ghost, बोलो fire, Holy Ghost, fire, बोलो बोलो मेरे कराने के ऊपर फायर उतरे, बोलो मेरे कराने के ऊपर आग उतरे, बोलो परमेश्वर तेरी आत्मा दी आग मेरे कराने को छुए, बोलो मेरे हस्बैंड को छुए, मेरी फैमिली ने छुए, मेरे बच्चों ने छुए और मेरे जीवन जो हर बंधन मैनू छड्ड के जाए यीशु मसीह तेरे नाम दे विच बोलो बोलो फायर के द्वारा मैं आजाद हो चुका गा बोलो मैं आत्मा की आग के द्वारा आजाद हो चुका गा मेरे बंधन टूट चुके ने बोलो 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 मेरे बंधन टूट चुके ने यीशु के नाम दे विच बोलो मैं यीशु के कोड़े खान दे नाल चंगा हो चुका गा बोलो यीशु के कोड़े खान दे नाल मैं चंगा हो चुका गा मैं कहा तुसी यीशु मसीह के कोड़े खान दे नाल चंगे हो चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच यहोवा तुहाडे बंधनां तो तुहानू आजाद करे
ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਸੁੱਕਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਅੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਫਾਇਰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਹਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੋਚੋ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰੋ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਬਲੈਸਡ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਲੈਸਡ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਬਲੈਸਡ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਬਲੈਸਡ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने हाथों में उठाओ हम अपने लास्ट प्रार्थना में चलेंगे प्यारे खुदावन यीशु मसीह तेरे सामर्थी और पवित्र नाम से पिता मैं प्रार्थना करता प्रभु तुझे अपना अनुग्रह प्रकट किया इस जगह के ऊपर तुझे अपने लोगों ने छुया और आजाद किया उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु तुझे शुरू से लेके एंड तक इस मीटिंग में चलाया इस बंदगी में चलाया प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते होली स्पिरिट और धन्यवाद करते हैं कि तुझे साडी अगुवाई की सहायता की उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जिन्ने भी लोग इतने सेवा कर रहे हैं पिता परमेश्वर इन्हें जो बंजीशियां ना पिता परमेश्वर मैं इन्हें खास प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह इन्हें फ्यूचर के लिए इन्होंने ब्लेस कर इन्होंने काम ਨੂੰ ब्लेस कर और हर एक स्पिरिट जो इन्होंने पिछा कर रही है इन्होंने छड़ के जाए यीशु मसीह तेरे नाम दे विच और जिन्ने भी लोग इस जगह पे मौजूद हैं और सब ब्लेस करता मैं यीशु मसीह तेरे नाम दे विच हर एक व्यक्ति नु तेरे लहू च छुपाना पिता परमेश्वर इस मीटिंग समाप्त होने तो बाद पिता परमेश्वर हर एक वो बंदा तेरे लहू च कवर हो जाए और उन्होंने सही सलामत पिता उन्होंने जगह ते पहुंचा पिता परमेश्वर जिस तरह तू सही सलामत लेके उसी तरह सही सलामत उन्होंने वापस लेके जा उन्होंने अंग संग तेरे दूतां दा पाड़ा लेके प्रभु यीशु मसीह तेरी दया तेरा अनुग्रह इन्हां दे उपर हुंदा रहे यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम दे विच खुदावन मैं घराने दे लिए इस परिवार दे लिए प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह तेरा दास होंदे नाम ते पिता परमेश्वर जो इन्होंने मीटिंग करवाई है प्रभु तेरी महिमा के लिए पिता इस पूरे परिवार को ब्लेस कर पिता छोटे तो लेके बड़े तक पिता अपने लहू च कवर कर पिता इन्हों ब्लेस कर ताकि आने वाले दिनों च भी तेरी महिमा इस तरह करवाते रहन प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम के इन्हों के घरां हर एक व्यक्ति को अपने लहू च ब्लेस कर कवर कर प्रभु हर एक बंधन तो आजाद कर परमेश्वर ताकि मैं इन्होंने गुड न्यूज़ के नाल देखा टेस्टमनी के नाल देखा ब्लेसिंग के नाल देखा यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम के खुदा बंदा खुदावन तुझे ब्लेस किया अनुग्रह किया धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन 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 जोर दे नाल बोलो आमीन उच्ची आवाज दे नाल बोलो आमीन तारीफ करांगे जोर दे नाल जितने भी लोग आए ने और सब जन खाना खा के जाएंगे लंगर बनया होएगा और एक वर्शिप सॉन्ग चलेगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਦਾ और संडे चर्च सबने आना गा इस संडे चर्च लगनी है और उस बाद जी बुधवार नाइट मीटिंग होती है उस मीटिंग के विच भी आओ ताकि परमेश्वर तुहानू ब्लेस कर सके प्रभु के नाम महिमा देने तारीफ करेंगे एक बार जोर अपनी आंखें बंद करो और वर्शिप सॉन्ग गाओ हर एक जन ताकि परमेश्वर तुहानू आशीष दे तेरा जलाल बहने लगा है तेरा जलाल बहने लगा